जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे, उनके दौर में उन्होंने सबसे पहले अपना राजनीतिक जीवन कांग्रेस से शुरू किया। कांग्रेस के अंदर रहते हुए उन्होंने कांग्रेस भारत देश की सामंतवादी ब्राह्मणवादी विचारधारा थी, उसका उन्होंने खुल करके विरोध किया। इस देश में ओबीसी पिछड़े समाज के लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए, ये सबसे पहले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने आवाज उठाई। सन सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। उन्होंने पिछड़े समाज की आवाज उठाने वाले भारत के सबसे पहले नेता थे। सन सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60 से नारा दिया और इस देश में सबसे पहले पिछड़े समाज का नेतृत्व करने वाले डॉक्टर राम मनोहर थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जो परिनिर्वाण मृत्यु हुई थी वह 12 अक्टूबर 1960 को थी। ये भारत में गांधी से पहले तो डॉक्टर अम्बेडकर का नाम आता है, गांधी आता है, उसके बाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का आता है। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भारत में यूरोपीय समाजवाद से हट करके ऐसी समाजवाद व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे जहां पर राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था, वो राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था के केंद्रीकरण के विरोधी थे। वह चाहते थे, उनके विचार थे कि राजनीति किसी विशेष व्यक्ति में सेंट्रलाइज नहीं होनी चाहिए, न ही आर्थिक व्यवस्था किसी विशेष पर सेंट्रलाइज होनी चाहिए। वह केंद्रीकरण के विरोधी थे, जैसा कि समाजवादी चिंतक जेपी जयप्रकाश, लोकनायक जयप्रकाश भी केंद्रीय, क्योंकि दोनों ही भारत देश के सबसे, उनका कल कल जन्म दिवस था और आज उनको भी मैं नमन करूंगा, क्योंकि भारत के जो दो महान समाजवादी, वो दोनों लोगों का एक का परिनिर्वाण दिवस 12 को होता है, जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, और जो कि 11 अक्टूबर को जन्म दिवस में मनाया जाता है जयप्रकाश नारायण जी का। दोनों ही कांग्रेस के विरोध में पिछड़े समाज की आवाज उठाई। और सबसे महत्वपूर्ण नारा अगर हम बात करते हैं समाजवादियों में, तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के जो बहुत ही चर्चित नारे थे, उनमें से उन्होंने कुछ ऐसे नारे दिए कि सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम, मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी, राष्ट्रपति का बेटा हो या राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की हो संतान, टाटा बिरला गरीब की बेटी, सबको शिक्षा एक समान। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समानता के समर्थक थे। उनका यह भी मत था, उनके यह विचार थे कि महिला और पुरुष को समान अधिकार मिलने चाहिए, नौकरी पेशा में समान वेतन मिलना चाहिए। ऐसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी थे कि पिछड़े समाज के लिए सबसे पहले आवाज उठाने वाले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे। उन्होंने जो राजनीति सफर शुरू किया, पिछड़े समाज के हक और अधिकार की आवाज उठाई। सदन में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो सबसे पहले अगर विरोध करने वाले इस देश में सदन में नेता थे, तो वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे। आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के विचारों से उत्तर भारत में समाजवादी पार्टी और बिहार में आरजेडी और जेडीयू जैसे राजनीतिक दल हैं, जो निश्चित तौर पर समाज में पिछड़े समाज के, बहुजन समाज के लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं और मजबूती से नेतृत्व करते हुए समाज में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जो विचार पैदा हुए हैं, बदलाव आया है, वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के विचारों की वजह से आया हुआ है। सबको शिक्षा दे न सके वह सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वह सरकार बदलनी है, ऐसे जैसे समाजवादी नारे दे करके डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने पिछड़े समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाई। उन्होंने जाति
वादी व्यवस्था का विरोध किया, यहाँ तक कि उन्होंने पाखंड का भी विरोध किया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की मैं सोशल मीडिया से जुड़े हुए उसके साथ साथ मैं यह भी कहूँगा कि यदि जो लोग समाजवादी अपने आप को समझते हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के विचारों को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों के लिए समझने के लिए उनकी कुछ किताबें पढ़ना जरूरी है। उनमें से मैंने एक महत्वपूर्ण किताब जो समझा उसमें से हिंदू बनाम हिंदू है, क्योंकि इस देश में धार्मिक आधार पर राजनीति किया जा रहा है, अर्थ से धार्मिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। क्या धार्मिक व्यवस्थाएं हैं, इसको समझने के लिए हिंदू बनाम हिंदू समाजवादी साथियों को निश्चित तौर पर पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि इस देश में उन्होंने यह बताया है कि हिंदुओं में भी कितनी असमानता है, कि एक हिंदू, एक ऊंचा जाति का हिंदू एक नीची जाति के हिंदू के साथ किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, कैसा उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की किताब में हिंदू बनाम हिंदू में यह विशेष रूप से चित्रण किया गया है। तो आज मैं उनके परिनिर्वाण दिवस पर नमन करता हूं। समस्त देशवासियों से अनुरोध करता हूं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के विचारों को समझना चाहिए। बहुत से लोग समाजवादी पार्टी को बहुत हीन भावना से देखते हैं, लेकिन वह लोग देखते हैं जिन लोगों को इस देश की सामाजिक व्यवस्था की जानकारी नहीं है। समाजवाद एक दर्शन है, समाजवाद आर्थिक दर्शन है, समाजवाद आर्थिक दर्शन है जिसमें आर्थिक पूंजीवादी व्यवस्था का घोर विरोध किया गया है। यानी कि पूंजीवादी व्यवस्था किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होनी चाहिए। यदि पूंजीवादी व्यवस्था किसी एक व्यक्ति के हाथों में पहुंचती है, उसके द्वारा ही राजनीतिक व्यवस्था पहुंचती है, उसके साथ तब जाके डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही व्यवस्था स्थापित होती है। यानी यदि पूंजीवादी व्यवस्था सेंट्रलाइज हो जाएगी तभी राजनीतिक व्यवस्था सेंट्रलाइज हो जाएगी। यदि केंद्रीकरण हो जाएगा तो राजनीति और अर्थ का केंद्रीकरण के घोर विरोधी थे डॉक्टर लोहिया। तो डॉक्टर लोहिया जी के विचारों को मानने वालों के, नेताओं के और राजनीतिक पार्टी को, हमारे देश के समस्त नायकों को समर्थन करना चाहिए। और जो उनकी अशोक विजयदशमी के दिन ही उन्होंने भी 5 लाख समर्थकों के साथ 5 लाख अपने समर्थकों यानी अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध धम्म की शिक्षा ग्रहण किया था। यानी उन्होंने 22 प्रतिज्ञाओं का अनुसरण किया था। तो कुछ लोग तो ये देश है, भारत संवैधानिक देश है। संविधान में सभी को अपने विचार के आधार पर अपना धर्म मानने का, अपने मजहब मानने का, अपने पूजा पाठ करने का अधिकार है। तो कुछ लोग इसको रावण के रूप में मानते हैं, तो कुछ लोग इसको अशोक विजयदशमी के रूप में मानते हैं। कुछ लोगों का यह भी मत है कि सम्राट जो भारत देश में मौर्य साम्राज्य था, तो मौर्य साम्राज्य में जो मौर्य साम्राज्य का सबसे अंतिम शासक थे वृहद्रथ मौर्य। वृहद्रथ मौर्य की हत्या शुकवंश के जो शासक पुष्यमित्र शुंग ने किया था। तो कुछ लोगों का कहना है कि शुंग वंश के जो पुष्यमित्र शुंग ने वृहद्रथ की हत्या की थी, और वह हत्या करने के बाद उसने शुंग वंश की स्थापना की थी।